हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सो टुडे आई विल स्टार्ट यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर विच पार्ट 1 स्टेट ऑफ मैटर का जो है पार्ट 1 टॉपिक विल बी स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर्स में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टडी किया, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऑक्टेट रूल्स, फॉर्मल चार्ज, molecular orbital theory on the basis of molecules or ion, paramagnetic और diamagnetic and shape, उसके शेप भी ड्यू टू बैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग जो था, कोई मॉलिक्यूल से उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा वो स्टडी हम लोगों ने किया। वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग कोई मॉलिक्यूल्स उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो जहाँ पर वेस्पर थियरी एक्सप्लेन नहीं करा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर थियरी आ गया। इस तरह से एक थियरी का डेवलपमेंट एंड लिमिटेशन एंड अगर देन जो आपका थियरी, जब एक थियरी कंप्लीट होती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिट आ जाती है, कहीं ना कहीं उसकी कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसी बेस को लेकर, उसी कमी को लेकर एक रिमूव किया गया उसकी जो कमियां थी और उसे एक नया थियरी को डेवलप किया गया। इस तरह से आगे नेक्स्ट थियरी हमारी बनती रहती है। ठीक, तो टुडे जो आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का चैप्टर 5 है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें जो जानना है, जिसमें आपका तो एक पॉइंट दिख रहा है स्टेट ऑफ मैटर फर्स्ट, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें उसी से रिलेटेड होगा। तो ये टॉपिक बाय टॉपिक कन्वर्जन होगा। ठीक, first I will discuss state of matter. You know state of matter generally 3: solid, liquid and gas. ठीक है, solid part, liquid states and gaseous state। तो ये आपके मेन टॉपिक हैं, अदर भी 2 माने गए हैं, लेकिन तो जो मेन पॉइंट्स जो है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को ही माना गया। तो इसमें क्या स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम पहले से भी जानते हैं कि लिक्विड, सॉलिड, गैसेस के फॉर्म में क्या है, कि यहाँ पर बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट रखना है जो पहले से आप जानते हैं इस चीज़ को। ये आपका सॉलिड पार्ट का है, तो सॉलिड पार्ट के पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज्ड हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा इसमें, वेरी स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा होगा इसमें। और क्या स्टडी किए हैं, पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स का जो स्पेस है बिटवीन 2 पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत लार्ज होगा, फोर्स स्ट्रांगर फोर्स होगा ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, पार्टिकल्स सॉलिड में है, अपने फिक्स पोजीशन पे क्या वाइब्रेट कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो वाइब्रेट कर सकते हैं, बहुत मामूली सा, लेस क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में स्पेस में वाइब्रेट करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो वेलोसिटी कम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा ड्यू टू 1/2 mv²। 1/2 mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है। फिजिक्स में आप स्टडी किए होंगे कहीं ना कहीं। तो मास से वेलोसिटी है, तो जो पार्टिकल का मोशन जब कम होगा, वेलोसिटी स्पीड कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑलरेडी कम होगी। ठीक, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है इसमें, पहले से जाना है। ठीक, पार्टिकल्स जो हैं अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। लिक्विड के केस में आ जाए हम लोग, इनके स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में क्या भाई, इनके मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है
वो क्या है, कम है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस लेस देन है, मतलब इसके कंपेरिजन में लेस देन है बल्कि लार्ज, ठीक, इसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, थोड़ा सा लार्ज है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। भाई डिस्टेंस बड़ा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। ठीक, जब फोर्स कम हो गया और क्या है किया, इनके बीच का वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर स्पेस इसमें है उसके कंपेरिजन में, तो ज़्यादा इनका मोशन होगा, बहुत फास्ट मोशन होगा। ये सब चीज़ें को हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में अधिक हो गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया, सब इसी से कंपेरिजन हो गया। ठीक, गैसेस स्टेट में क्या है, बहुत दूर दूर तक होते हैं गैसियस स्टेट कंसेप्ट में, डिस्टेंस भी ज़्यादा है इनके बीच मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में, डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, बट काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया, इनका लार्ज हो गया। क्यों कि इसमें वेलोसिटी अधिक हो रही है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो गैसों में क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एट रैंडम मोशन होता है इनका, इतना अधिक फास्ट इनकी स्पीड है जिसकी वजह से इसका मोशन का एट रैंडम मान लिया जाता है। कोई भी सिलेंडर है गैस, उसका टैप टोटी जो है उसका थोड़ा सा ओपन करो, गैस निकल जाएगा और स्पीड फैल जाएगा, बहुत फास्ट होता है। तो ये सब कंसेप्ट है जो हम पहले से भी चीज़ें जानते हैं, उसी के एक कंसेप्ट के रूप में इसको रख दिया गया है। द थ्री स्टेट ऑफ मैटर एज फॉलो, सॉलिड स्टेट, अ मैटर इन सॉलिड स्टेट पोसेस अ डिफिनिट साइज, वॉल्यूम, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट मास। भाई कोई सॉलिड है तो उसका शेप सर्टेन है, ये आपका डस्टर है, इसका एक शेप है, इस टाइप का लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, इसको हम क्या डस्टर ही कहेंगे, इस शेप का जो भी बनाएगा। चेयर है, जिस फार्म का है वो भी उसी फार्म का रहेगा, तो उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, मास सब आपका फिक्स हो जाता है। ठीक, तो ये कह रहा है शेप एंड डिफिनिट मास, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, आयरन, सिल्वर, कॉमन सॉल्ट, टेबल्स, चेयर्स, स्टोन्स, ब्रिक एंड सो ऑन। जो भी हम लोग देख रहे हैं सॉलिड के फार्म का, ये आपका सॉलिड का हो गया। लिक्विड स्टेट का क्या है, अ मैटर इन लिक्विड स्टेट पोसेस अ डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट मास बट नॉट डिफिनिट शेप। लिक्विड का सबसे क्या है पॉइंट कि उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। तो कैसे फिक्स होगा, जिस कंटेनर में कोई भी लिक्विड को रख दिया जाए उस कंटेनर के अकॉर्डिंग उसका शेप हो जाता है। इट एक्वायर्ड द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो। और भाई लिक्विड है तो फ्लो होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड के फॉर्म का। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाटर, ऑयल, मिल्क सी। ठीक है, गैसियस स्टेट, अ मैटर इज गैस इन गैसियस स्टेट नाइदर पोसेस अ डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप but it has a definite mass, it acquired the shape and volume of the container. Some common example air, oxygen, carbon dioxide. That means गैसियस स्टेट में क्या है, ना तो इसका शेप क्लियर है ना इसका साइज क्लियर है, कोई अब इसका फिक्स नहीं है, जिस तरह पर रख दिया जाए वही इसी को कवर कर लेता है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे मान लीजिए कोई आपका रूम है, रूम का एक पार्ट कॉर्नर है, कहीं स्पीड मिल रहा हवा का, तो क्या होता है हवा जब फ्लो करता बहता है तो कहीं पर नहीं जाकर एक स्थान को कवर कर लेता है। तो उस समय जो कवर होता है बाय एयर वही उसका शेप भी हो जाता है, वही उसका वॉल्यूम हो जाता है, वही उसका साइज भी हो जाता है। इस तरह से इसको कह सकते हैं जिसका कोई भी शेप नहीं। तो मैटर इज गैसियस स्टेट नाइदर पासेस डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप। ठीक है, एयर है, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस के फॉर्म में इनको इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, जैसे कि पहले से भी हम लोग को जानते रहे। ठीक है, अब जो आपका स्टार्ट हो रहा है पॉइंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कह रहे हैं कि
मॉलिक्यूल्स के बीच हम कैसे उनके एक फोर्स डेवलप कर दें, कुछ बेस कॉन्सेप्ट यूज करते हुए फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन बना दें। यही कॉन्सेप्ट में इसको यूज करना है, जिसमें डाइपोल डाइपोल मिलेंगे, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मिलेगा, कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। भाई टू मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन से या रिपलेक्शन से रिपल्सिव फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसी कंसेप्ट के कदर नेम दिया गया इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर माने बीच में, दो पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, उसी कंसेप्ट को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दीज आर द वीक फोर्स। ये जो फोर्स होगा, जो स्टडी करके पाया गया, ये वीक फोर्स होता है। एंड जनरली अफेक्टेड बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या माना जाता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कलर्ड माने जाते हैं, डेंसिटी माना जाता है, ये सब फिजिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग माना जाता है। केमिकल में क्या है? उसका जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स है, उसका केमिकल कंपोजिशन माना जाता है। सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स वाज फर्स्ट शो बाय डच साइंटिस्ट जॉनसन वंडर वाल्स, क्योंकि इस फोर्स के बारे में फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया वो थे जॉनसन वंडर वाल्स। उन्हीं के नेम पर इसको वंडर वाल्स फोर्स भी कहा गया, ठीक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट मीन्स वंडर वाल्स फोर्स। एक ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, वाइवा में कभी कभी जो पूछ दिया जाता है वंडर वाल्स, जानते हो? यस सर जानते हैं। तो वंडर वाल्स का जो वर्ड इंग्लिश का जरा लिख के दिखा दो। ये बहुत पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता, इसलिए इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है। कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर है, VAN 1, DER स्मॉल लेटर में है, और वाल्स WAALS। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इस पे पॉइंट्स पे। कुछ जैसे साइंटिस्ट का आइंस्टीन की इंग्लिश पूछी जाती थी वाइवा में, वैसे इनका भी अक्सर पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है आपका वंडर वाल्स फोर्स मिल गया। और ये कैसा फोर्स है? विच इज वीक फोर्स, बहुत कमजोर है कंपेरिजन टू कोवैलेंट वन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है डेवलप हो रहा है टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस कौन कौन से कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको प्रोड्यूस कर सकें। ओनली प्रोड्यूस करना है, क्या कंडीशन लगा दिया जाए, ये हमको बस इतना ही जानना है। तो फर्स्ट जो है डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, इसमें बताया गया कि दीज फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन न्यूट्रल एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर टू टर्म्स है, आपको बताया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में। पोलर दैट मीन्स EHF, यानी ये कैसा है जिस पर पार्शियली चार्ज प्रोड्यूस हो, आयन के फॉर्म, पॉजिटिव निगेटिव के फॉर्म में, तो ये आपका पोलर होता है। नॉन पोलर दैट मीन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जो जनरली मॉलिक्यूल्स ही माने जाते हैं, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, Cl2 हो गया, EF2 हो गया, एंड सो ऑन। मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होती इनकी पार्ट्स पर। तो ऐसे केसेस में कहा जाता है इसको नॉन पोलर कहा जाता है, और इसको कहा जाता है दिस इज टर्म नोन एज पोलर पार्ट। तो ये कह रहा है कि जो डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स जो है वो टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। वो कैसे है? नॉन पोलर के फॉर्म के हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एज इन देम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज cloud is distributed symmetrically and hence have no dipole moment।
पढ़ाया गया था आपको डाइपोल मोमेंट में, क्या जो भी मॉलिक्यूल्स डाइपोल होता है उसका जो चार्ज होता है, चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस, ये आपको डाइपोल मोमेंट के रूप में होता है। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ये आपका एफ है, इक्वल चार्ज होते हैं, बस साइन का अपोजिट है, डिफरेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए एक्स है, तो डाइपोल मोमेंट में इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस के फॉर्म में मान लीजिए डी है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, ये आपको डाइपोल मोमेंट कहलाता है। बट अ डाइपोल में डेवलप्ड मोमेंटरी इवन इन सच एटम एंड मॉलिक्यूल, हम उसको डेवलप कर सकते हैं। दिस टेम्पररी और इंस्टेंटेनियस और ट्रांजिएंट डाइपोल distorts the electron cloud of the neighboring atoms A and B and induce a temporary dipole known as इंस्टेंटेनियस डाइपोल। बहुत कम तात्विक, बहुत एक पार्शियल के चार्ज में डेवलप कर दिया गया कि हाँ कैसे ट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब बहुत कम, फिजिक्स में ज़्यादा आप टर्म यूज करते होंगे। Temporary dipoles of the both of the atoms attract each other exactly in the same way as permanent dipoles, which is also clear from the following figure। अभी फिगर्स मिलेगा आपको। And the force of attraction between them are called London force। यानी टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, द फोर्स प्रोड्यूस विच अट्रैक्शन इज नोन एज लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। दीज फोर्सेस वाज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय जर्मन फिजिक्स फ्रिज लंदन, जो सबसे पहले इन्होंने एक नाम दिया, जो उनका नाम ही था लंदन, उसी के नाम पर इसको रख दिया गया। वैसे भी आप जानते हो कि मैक्सिमम टर्म जो है साइंटिस्ट के नेम पर ही रखा गया, चाहे वो फिजिक्स का टर्म हो या केमिस्ट्री का टर्म हो। दीज आर आल्सो नेम्ड एज डिस्पर्सन फोर्स, इसका एक अदर नेम आ गया, डिस्पर्स कर दिया। सिमेट्रिकल, समान रूप से चारों तरफ एक जैसे हो तो आपको सिमेट्रिकल होता है। तो डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स का मेन पॉइंट क्या मिला कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उसी को कहा गया। देखो यार, दीज फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रल एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एज इन देम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली एंड हेंस हैव नो डाइपोल मोमेंट। जब कुछ चार्ज ही नहीं है उसको तो डाइपोल ही नहीं मोमेंट है, लेकिन हमको एक फोर्स डेवलप करना है, इसने उस पर यूज कर दिया जाएगा, बना लिया जाएगा। दीज फोर्स आर ऑलवेज attractive and weak only over very short distance, बहुत कम डिस्टेंस का। These force depend upon the following factors, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर वो फोर्स डेवलप करता है, डिपेंड करता है। कैसे? डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, दो जो पार्टिकल्स हैं उनका बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए, ये कंसेप्ट दे रहा है। तो डिस्टेंस जो है आपका, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली विद द सिक्स्थ पावर ऑफ द फोर्स ऑफ डिस्टेंस। दैट मीन्स जो फोर्स है वो इस कैटेगरी का पाया गया, बहुत छोटा फोर्स है, बहुत स्मॉल फोर्स है। देखो r पावर 6 है, मान लो उनके बीच के डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है सपोज कर लो, तो कितना हो 2⁶ हो गया। बहुत कैलकुलेट करोगे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा सा फोर्स मिलेगा, इसलिए को पिकोमीटर में यूज किया गया, बहुत छोटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या डिपेंड कर रहा है? लार्ज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द चांस ऑफ डिस्टॉर्शन एंड दस हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। क्या है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ठीक है, जीनान है, रेडॉन। तो ये सब चीज़ें को आपको जो इनर्ट गैसेस है उसके रूप में कह रहा है कि ज़्यादा होगा, और एक जो हीलियम गैसेस जो इनर्ट गैसेस हैं उनका एक सीक्वेंस मिल जाएगा वो लार्ज। मोर इज द
chance of distortion and thus higher is the strength of force, that is boiling point of noble gases increase from helium to radon due to the increase in the number of electron। भाई जैसे जैसे ग्रुप में आप जाओगे एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नंबर की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, लेकिन ग्रुप है तो जिस ग्रुप पे जो एलिमेंट है आउटर सेल में तो इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, फिक्स ही होगा। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। पोलराइजेबिलिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई टू गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर एवरेज पोजीशन डिस्प्लेस कर देना है। लार्ज द पोलराइजेबिलिटी greater the magnitude of the instantaneous dipole and hence strong the London force। यानी जितना इस पर पोलराइजेशन की पॉसिबिलिटी होगी उतना ही उसका लंदन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, या डिस्पर्सन फोर्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन अ मोर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर सरफेस एरिया इज लेस एंड हेंस लंदन फोर्स इज आल्सो। ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में कोई लॉन्ग चेन के फॉर्म का है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन अ मोर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर सरफेस एरिया इज लेस देन लंदन फोर्स इज आल्सो लेस। इसी का कह दिया जाए आपको, एक बड़ा सा बंडल है लकड़ी का, जो है वुडन बंडल है, और इसको एक ग्रुप के बना दिया जाए इस फॉर्म में, जैसे मान लीजिए है ये। ठीक है, ज्वाइंट कर दिया आपने, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने। ठीक, तो कुछ उसको उठाया जाए, सिर पर रखा जाए, फिलिंग करना आपको। ठीक, कोई ना कोई फोर्स अनुभव होगा आपको। इसी कंसेप्ट को, एरिया को छोटा कर दीजिए, स्मॉल एरिया बना दीजिए, उसी चीज़ सब वही रहेगा, किसी तरह एडजस्ट करके छोटे एरिया बना दीजिए, आपका ज़्यादा होगा, फीलिंग आपको ज़्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट एक है जो स्टडी करके पाया गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो उसका जितना उसका ब्रांच जितना ही होगा, सरफेस एरिया जितना ही बड़ा होगा, वहाँ लंदन फोर्स आपका उतना ही कम होगा, डिस्पर्सन फोर्स कम होगा। तो यहाँ पर एक फिगर के जो इंडिकेट किया गया है, ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबका इक्वल है। सिमेट्रिकल में तो क्या, चारों तरफ जिस साइड वो सेम टाइप का हो। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड ए एंड बी। ठीक, यहाँ पर क्या इंडिकेट किया हुआ है, एटम ए विथ इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। इसमें देखो थोड़ा सा इसे यहाँ पर डार्क दिखाया गया है, यहाँ पर किस केस में भी आपको इस साइड में डार्क दिखाया गया है इसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखो क्या किया है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आप यहाँ दिखा दिया और इसको इस साइड में दिखा दिया। मीनिंग क्या है इसका, कहने का कंसेप्ट क्या रहा कि इस पर जो एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो जैसे ही चार्ज प्रोड्यूस हुआ प्लस माइनस पार्शियली रूप में होगा ही, उसी के तुरंत जो है एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप कर लेगा। हमारा कंसेप्ट है ये अट्रैक्शन फोर्स के माध्यम या रिपल्सन फोर्स के माध्यम से क्या एक फोर्स को डेवलप करना। तो उसी कैटेगरी को डिफरेंट टाइप कैटेगरी को बनाया गया है। सेकेंड है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स, भाई इसमें क्या है, डाइपोल EH F EH F, ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल से है, एक मॉलिक्यूल से है, तो इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज, पार्शियली चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्शियली चार्ज और निगेटिव चार्ज, दोनों आपस में डाइपोल हैं। तो इसमें क्या है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, प्रोड्यूस कर लेगा, जो आपस में इसके द्वारा डेवलप कर जाएगा। तो डाइपोल डाइपोल में यही बताया गया है। दीज फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग
permanent dipoles like HCl, NH3, EHF and etc. End of such dipoles have partial charge represented by Greek letter delta. जो डेल्टा का इसको हम डेल्टा कहते हैं, पहले ही बताया गया है. दैट मीन्स पार्शियल चार्ज, इसको कहते हैं पार्शियल चार्ज. इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट चार्ज. एंड कंप्लीट वो आयनाइज हो गया है. और इसको क्या कहते हैं? पार्शियल. 100 रुपीज़ में 1 रुपीज़ सपोज कर लीजिए, 1 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इस तरह से वो डेवलप किया. कहने का मतलब क्या है, और भी लग समझ सकते हो. जैसे मान लो 1 गिलास वाटर है, ठीक, ये फुल वाटर, इसमें फुल है. इसमें से आप 1 ड्रॉप वाटर, एक स्मॉल 1 ड्रॉप वाटर जो है वहाँ से रिमूव कर दीजिए. कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. लेकिन इफेक्ट आपका आएगा. इसी कंसेप्ट को कहते हैं पार्शियली चार्ज. दीज फोर्स अराइज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज. अपोजिट चार्ज जो है, देखो यहाँ हमने आपको इंडिकेट किया है इस पॉइंट पे, यही चीज़ें फिगर के माध्यम से किया गया है. मोर चार्ज डेंसिटी टूवर्ड क्लोरीन. HCl मॉलिक्यूल्स है, HCl मॉलिक्यूल्स, ठीक, 2 है. ये देखो यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है. अब इसमें क्या है, डेवलप कर जाएगा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स चार्ज की वजह से. Positive end of one molecules or dipole attracts the negative end of the other molecules and vice versa. The dipole-dipole interaction between HCl molecule is shown as given below. ये आपका HCl molecule से इसका 2 पार्ट लिया गया है, ठीक. ये दोनों के आप इंटरेक्शन से आपका एक फोर्स डेवलप किया गया, ये एक तरह आप सब देख सकते हैं. Since the force depend upon the polarity or dipole moment of the molecules, thus higher the dipole moment, greater are the dipole-dipole force. These forces were first studied by Asian orientation forces in 1912. Hence, these are also referred as किशम और ओरिएंटेशन फोर्स. डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या आपने जो देखा, इसमें क्या मेन चीज़ पाया आपने? इसमें ये पाया कि दिज टाइप फोर्स इज डेवलप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स विच इज पोलर मॉलिक्यूल्स. यही कहा, दिज फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल लाइक समथिंग. इन ऑफ सच डाइपोल्स हैव पार्शियली चार्ज which are always less than the unit electronic charge something. यानी ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इंट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, अपोजिट चार्ज में यदि होगा तो अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज होगा रिपल्सन फोर्स के माध्यम होगा. तो वही चीज़ बता रहे हैं. आपको याद रखना है सबके हिसाब से एक एग्जाम्पल, और मेन पॉइंट याद रखना है केवल. दीज फोर्स आर स्ट्रांगर देन लंदन फोर्स. यानी डाइपोल डाइपोल फोर्स जो बना स्टडी करके, उसमें जो देखा गया जो फोर्स अट्रैक्शन, वो लंदन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स से ग्रेटर पाया गया. दीज फोर्सेस आर स्ट्रांगर देन लंदन फोर्स बट वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन. आयन इंट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली पार्शियल चार्ज. दीज टाइप ऑफ फोर्स डिक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल. बहुत अच्छा दिया हुआ है भाई. डाइपोल ये है, एक मॉलिक्यूल्स है और अदर मॉलिक्यूल्स ये है. अब इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा क्या हो, बहुत कम हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो वही ये कह रहा है डिक्रीज होगा जब इनका बीच की दूरी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. वही कहा है these type of force decreases with increased distance between dipole. In general, dipole-dipole interaction energy between stationary polar molecules like solid is proportional to 1 upon r cube, and the dipole-dipole interaction energy between rotating polar molecules is proportional 1 by r power 6, where r is the distance between the polar molecules. In polar molecules, besides
dipole dipole interaction, London force also exists because of the cumulative effect of these forces. The total intermolecular forces in polar molecule increase. तो कहने का मतलब मीनिंग ये है, इस फोर्स के वन पार यानी यहाँ पर जो दिखा है एफ यूनिवर्सली 1/r³। भाई ये वैल्यू जब छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। दिस वैल्यू इन डिक्रीज सो इंक्रीज। तो लंदन फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स में जो पाया गया स्टडी, इसके हिसाब से मिला डिस्टेंस, इसलिए आपका फोर्स क्या है, थोड़ा लार्ज हो गया कंपेरिजन टू लंदन फोर्स। थर्ड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड, दैट मीन्स डाइपोल इंड्यूस्ड मतलब इसका कंसेप्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हमको जो है एक पोलर है और एक नॉन पोलर है और हमको डेवलप करना है उस पर। तो फिजिक्स में आप क्लास 10th में या 11th में स्टडी किए होंगे या कर रहे होंगे, फैराडे आप सुने स्टडी किए होंगे ना। तो उसमें क्या कि एक प्रैक्टिकल जब वो अपना किया तो एक ऑपरेटर्स पर जो एक्सपेरिमेंट किया और अगर उसके बगल में ही साइड में ही एक अदर अपना इस पार्ट रखा हुआ था, तो एक्सपेरिमेंट इस पार्ट पर हो रहा है और रिजल्ट हमको उस पार्ट से मिल रहा है। दैट मीन्स वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो आपको एक प्रेरित कर देना है। जैसे कहने का मतलब एक है कि एक स्टूडेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, यानी स्टडी करने में बहुत फास्ट है, उसको हर चीज़ तैयार है एक तरह से, और एक स्टूडेंट तो वीक स्टूडेंट है। अब वह वीक स्टूडेंट स्ट्रांगर स्टूडेंट के समीप में है तो श्योर होगा 1 डे 2 डेज 1 वीक या 1 मंथ या 1 ईयर के बाद वह भी उससे प्रेरित हो जाएगा और वह भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यही कंसेप्ट इस पर दिया गया है। यानी एक डाइपोल है और एक बिल्कुल डाइपोल नहीं है, तो हमें इनके माध्यम से इनको प्रेरित करना है और फोर्स को प्रोड्यूस कर देना, इंटरेक्शन फोर्स। दीज फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स having permanent dipole and non-polar molecules, लेकिन dipole as the charge end of the polar molecules induce dipole in the non-polar molecules by deforming its electron cloud, and hence both the molecules get attracted by dipole induced dipole force as shown गिवन। देखो ये हमारा एक डाइपोल है, जैसे आपको HCl, ठीक, एक डाइपोल हो गया HCl, निगेटिव हो गया पार्शियल चार्ज के, ठीक है। और यहाँ पर एक है हमारे, मान लीजिए क्लोरीन है या हाइड्रोजन ही मान लीजिए। भाई नॉन पोलर में यही आएगा, इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो हाइड्रोजन ही आपका है। अब देखो क्या कंसेप्ट मिल रहा है यहाँ पे। भाई हाइड्रोजन है तो श्योर आपका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पार्शियली चार्ज प्रोड्यूस कराना है। तो पार्शियली चार्ज प्रोड्यूस तब होगा जब इसके नियरेस्ट में हो जाए। भाई निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन, भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ तो कंसेप्ट है ही है इसके साथ। चूंकि ये इसके समीप में है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो क्या करेगा, थोड़ा शिफ्ट करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिटी इसकी ज़्यादा है। तो जैसे कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे इस पर क्या होगा, एक प्लस एंड माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक पार्शियल चार्ज यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस हुआ, अट्रैक्शन फोर्स बन गया। तो यही हमारा कंसेप्ट था, यही हमारा एम था कि हम किसी तरह से फोर्स को प्रोड्यूस कर दें। परमानेंट डाइपोल आपका ए और बी मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया गया, एक डाइपोल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा गया। ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव चार्ज में है। अब जब हो गया तो इस पर क्या, पॉजिटिव और निगेटिव डेवलप हो गया। ऐसा होता नहीं, हो गया इसके समीप में, नियरेस्ट में। और जो भी क्या बहुत कम लेस देन, जीरो नहीं कह सकते हैं ये। तो यही कंसेप्ट है इसको बनाने का। In such interaction, there exists
cumulative effect of dispersion force and dipole induced dipole interaction. Dipole induced dipole force depend upon the following. अब ये जो फोर्स है किस पर डिपेंड करा, तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपर इनवर्सली 1/r⁶। भाई आर का डिस्टेंस जितना ही लार्ज होगा, यानी डिस्टेंस जितना ही दूर दूर होंगे, फोर्स क्या होगा, कम होगा, एनर्जी कम होगा। वेयर आर एज डिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स डिक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। वही कंसेप्ट, भाई डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें और अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगेगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स हायर, द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हायर इज द पोलराइजेबिलिटी, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब पोलराइजेबिलिटी जितना ही अधिक होगा, आयन के फॉर्म जितना ही डेवलप करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स हमारा उतना ही स्ट्रांग बनता चला जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स हायर, ठीक। तो ये कंसेप्ट रहा डेवलप करने का। पूरा कंसेप्ट को क्या याद रखना है आपको, डाइपोल डाइपोल्स के, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, उसको डेवलप कर देना फोर्स को, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अबाउट विच हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले भी चैप्टर 4 में स्टडी कर चुके हैं। दैट्स हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ फॉर्म such force exists when hydrogen is bonded to a more electronegative atom like N, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल से तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर पॉजिटिव के बीच में डेवलप कर दिया जाए, तो इसके माध्यम से क्या एक फोर्स को डेवलप मिल जाएगा जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में होता है, ठीक है। आल्सो साइज ऑफ क्लोरीन लार्ज बट मे बी पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड टू सम एक्सटेंट। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन 10 to 100 किलोजी, इसकी पाएगी स्टडी करके पाया गया है। दीज स्ट्रांग फोर्स एंड प्ले अ की रोल और डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपके वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो उसमें के बीच में हम कैसे इंटरेक्शन फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।